हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों को लिए गणित यानी मैथ के टॉप 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट भी कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार रिपीट करते हैं। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए। जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि वाट का 30% आप प्लस दे दिया 64 का 5/8 121 है। यानी इस वाट का मान आपको बताना है दोस्तों, क्या आएगा, कौन सा आंसर होगा सर। उसी तरीके से देखिए यहाँ कह रहा है कि सरलीकृत करें, यानी सरलीकृत करने का बाद देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों, 2 सेकंड में इस तरीके के प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 8 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। सारे पार्ट वाइज करा रहे हैं दोस्तों, तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बिहार एसएससी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया सर कि वाट का इतना प्रतिशत 64 का 5/8 है और इधर 121। तो इस वाट के जगह कौन सा भर देंगे, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो तरीका बताइए सर, सबसे आसान तरीका बताइए जिससे कि हम एग्जाम में देखते ही आंसर कर दें। तो वो तरीका आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक बात को जानिएगा दोस्तों, जो जो आपको तरीका बता रहे हैं। का मतलब क्या होता है सर, का मतलब गुना होता है, बचपन में ही पढ़े हैं, ठीक है। मान के चलिए कभी लिखा है कि 30% दिया है, इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 30 बटा क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। कल मान के चलिए आ जाएगा क्या कि सर 2% आ गया, तो अब कैसे करेंगे, तो 2% के बदले भी क्या लिखेंगे, 2/100। किसी का भी मान के चलिए 4% लिखा है, तो इसके बदले क्या हो जाएगा, 4/100। आपको बेसिक बात भी बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ठीक है सर, ये बात तो हम लोग समझ गए। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपसे निसंदेह बनेगा, क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट यही सब नहीं जानते हैं, यही बस कहते हैं सर मैथ हार्ड है, नहीं बनता हमसे। और आपसे सबसे फास्ट तरीका बता रहे हैं दोस्तों, जो देखते ही आंसर। तो पहले लिखा है सर वाट, तो वाट लिख दीजिए, ठीक है सर। का मतलब गुना, तो गुना। अभी बताया कि 30 किसी भी संख्या पे प्रतिशत रहेगा तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात तो हम लोग समझ गए। आप प्लस, तो प्लस कर देंगे। इधर लिखा है 64, तो 64। का मतलब लिखे हुए हैं सर, गुना होता है, तो गुना आप लिखे हैं, यहाँ कर देंगे 5/8 कर देंगे। और इधर क्या है दोस्तों, 121। देखते ही आंसर कर देंगे, देखते ही आंसर कर देंगे। एग्जाम में कैसे सर, वो तरीका हमको बता दीजिए। देखिए बस किए, ये देखिए 8 8 64, 8 8 64 कट गया सर। इधर से 1 0 से 1 0 कट गया, तो वाट से गुना हो जाएगा, तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर 3 वाट हो जाएगा। तो ठीक है सर, इधर देखिए 3 गुना में क्या रहेगा, वाट का वाटे रहेगा, ठीक है सर। इसके नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है सर। इधर प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा सर। उधर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है सर। ये तो हो गया। तो आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे सर, अगला देखिए हम लोगों का यही हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए
देखिए जैसे 3 और वाट रहा था आगे, अब क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि इस जगह कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझ में आए। तो देखिए 3 और वाट तो रहेगा ही सर, 3 और वाट क्या रहेगा हम लोगों का रहेगा ही, तो 3 और वो क्या कर दीजिए गुना में वाट है तो वाट रहने दीजिए, अब बट्टे में क्या है 10 तो 10। अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे तो ठीक है सर, ई 3 और जो वाट था 3 और गुना में क्या दिया गया है वाट, एकदम आसान तरीका से समझिए 3 गुना वाट, इसके नीचे तो 10 लिखा है तो 10 लिखबे किया। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा कि 121 माइनस ई प्लस जो 40 है दोस्तों इधर आ जाएगा। तो देखिए 40 जो है 121 में घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों का 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 181। बात को समझिए क्या कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं कि वाट को वाट ही रहने दिए, अगुना में है तो ठीक है सर, 40 को बराबर का उस पार ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सर माइनस कर दिए तो 120 121 में 40 घटेगा तो क्या हो जाएगा 81। अब देखिए तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे तो तरीका को देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 से ही कट गया सर 81 के बार में, तो 27 बार में कटेगा, क्या बार में कटेगा सर हम लोगों का 27 बार में कट गया। तो देखिए 3 से कट गया 81 27 बार में, तो अब ऊपर में क्या रहा तो वाट का वाट रहा, ठीक है सर क्यों रहा वाट का वाट। और जब क्रॉस गुना कर दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है दोस्तों क्रॉसिंग गुना, तो क्रॉसिंग गुना का मतलब समझिए कि इधर वाला देखिए ई साइड इधर गुना हो जाएगा, ई इधर हो जाएगा, तो इधर से गुना हो जाएगा तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। तो कहाँ पे है सर 270, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर कहेंगे सर नहीं समझ पाए, देखिए वाट का तो का मतलब गुना होता है प्रतिशत, जैसे 30% है तो 30% को हम लोग कैसे लिखेंगे 30/100 लिखेंगे, कल 20% रहेगा तो 20/100, 40 रहेगा 40/100, तो इसी तरीके से तो किए हैं यहाँ पे, तो 30/100 जीरो से जीरो कट गया, ठीक है सर। इधर से देखिए 64 अठी 64 हो गया, तो अब रहा वाट तो 3 गुना वाट अब बट्टे 10, इधर 8 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 40, 40 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो घटा देंगे, इधर हो जाएगा हम लोगों का 81 और उसके बाद कटा देंगे तो वाट का स्थान पे आ जाएगा दोस्तों 270। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा मकसद ही है दोस्तों क्वेश्चन को समझाना और सिखाना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते ही पसीना हट हो जाएगा दोस्तों, अब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन आपको ऐसा तरीका बताएंगे ताकि देखते ही पहले यही क्वेश्चन करेंगे। कैसे सर, देखिए सबसे आसान सरलीकृत करने पर गुणनफल क्या होगा, तो ठीक है सर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको सबसे आसान देखिए 3 गुना 2 कर दीजिए। देखिए एक बात के समझिए कि 2 है सर माइनस क्या है 1/3, पहले बेसिक बात, तो 2 माइनस 3 क्या, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ऐसे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम आएगा सर 3, एक का में 3 के बार में 3 बार में 3 दूना 6 माइनस 3 का में 3 एक बार में, तब हो जाएगा सर इसका करेंगे 5 बट्टा क्या हो जाएगा सर 3, तो एक को सॉल्व किए तो 5 बट्टा क्या आया दोस्तों 3, तो ऐसे करेंगे हम लोग, तो ऐसे करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। तो फिर सर सबसे आसान तरीका, अब एक को किया, बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे, एक को किया फिर अगला वाला का करेगा, तो अगला वाला जैसे यहाँ पे लेगा सर कि 2 है तो 2 लिख दिए, उसके बाद माइनस है 3/5, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेगा, 5 एक का एलसीएम 5 हो जाएगा, एक कम 5 5 दूना 10, उसके बाद इधर 5 कम 1 इधर 3, तो इधर होगा सर हम लोगों का 7 बट्टा क्या होगा सर 5, फिर अगला वाला निकालेगा यहाँ पे गुना। तो इस तरीके से कीजिएगा तो आपका समय ये निकल जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे तरीका को बताइए, तो देखिए आपको सबसे आसान तरीका और सबसे शॉर्ट बताते हैं। सबसे 2 है दोस्तों, 2 है माइनस क्या है 1/3, तो कैसे करेंगे ये देखिए, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा दोस्तों कि ये देखिए यहाँ से गुना कर दीजिए, ये जो है 2 और 3 को क्या कर दीजिए गुना, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और 6 में से ये 1 को घटा देंगे, 3 दूना 6 में से ये देखिए ये एरो भी दे रहे हैं, आप समझिए आप रटिए नहीं, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 6 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 5/3 होगा कि नहीं। आप एलसीएम लेके भी निकाले थे 5/3, देखिए एक लाइन में कर दिया कि 3 दूना क्या 6, तो 3 दूना 6 ये चिन्ह दे रहे हैं, 3 दूना 6 में 1 घटेगा 5/3, तो ये बात हम लोग समझ गए सर। तो अब कर दीजिए, अब सबका निकल जाएगा, जैसे ये देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10 में 3 जाएगा 7/5, अब इसको हटा देते हैं दोस्तों, बेसिक बात समझ गए। अब करते चलते हैं, 3 दूना 6, 6 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा सर 5/3, अगला है गुना, कुछ नहीं है तो वहाँ पे गुना, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 में 3 जाएगा तो 7/5, ठीक है सर, फिर गुना।
अगला देखिए, अगला 7 दूना 14, 7 दूना क्या दोस्तों 14, 14 में 5 घटेगा, 14 में 5 जाएगा, तो 14 में 5 जाएगा सर, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 14 में 5 जाएगा तो 9 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ठीक है सर। अगला देखिए डॉट 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 ऐसे दिया है, ठीक है। अगला देखिए, अब 999 को 2 से गुना करना है, तो 999 गुना 2 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो कर लेते हैं। देखिए 999 गुना 2 आप निसंदेह कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। देखिए आपको करके भी बता देते, नहीं तो आप कहिएगा कि सर आप तो डायरेक्टे कर लिए, तो आप हम कैसे समझे। तो 2 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18 करी 8 हासिल रहा 1, 9 दूना 18, 1 19 करी 9 हासिल रहा 1, 9 दूना 18 और 1 19, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1998, और उसमें घटाना है कितना, तो सर 797, तो लिख दीजिए 700 कितना घटाना, अच्छा 997, तो ठीक है सर 997 ही घटा देते हैं, 900 क्या करेंगे 97 घटा देंगे, ठीक है सर। इसमें गुना करके उतना घटाना है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 8 में 7 गया तो 1, इधर 990 तो कितना आ जाएगा 1001, आप बट्टे क्या आ जाएगा दोस्तों 999 हो जाएगा। यानी किसको, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व करने आखिरी वाला का, तो ठीक है सर। अब इसको हटा देते हैं, 1001 बटा 99 हम इस जगह लिख देते हैं, समझे ना क्या करेंगे दोस्तों। अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, डायरेक्ट ही लिख देते हैं दोस्तों। देखिए 1000 या इस जगह पे डॉट डॉट जो लिखा है इस जगह लिख देते हैं अलग पेन से, 1001 अब बट्टे क्या कर दिए 999 कर दिए, ठीक है सर हो गया। और ई बात इधर ई सब जो किए ये हम बेसिक बात बताएं आपको, ठीक है सर, यहाँ तक समझिए। अब देखिए अब तरीका देखिए, अब क्या होगा, ये देखिए ई कोना कोनी कटते जाएगा, ई 5 5 ई 5 5 कटते, इसी तरह आगे ई 9 भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, ई 9 भी इधर कट जाएगा, इधर आगे जो ई डॉट 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 था इधर से भी 999 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1001, अब बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, प्रश्न काफ़ी ही रिपीटेड है दोस्तों, और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं। हमारा मकसद ही क्या है आपको सिखाना, समय लगे लगने दीजिए, लेकिन आप प्रश्न को पहले सीखिए, उसके बाद तो अपने आप एक्सप्रेस दौड़िएगा कि हाँ सर ये प्रश्न तो ऐसे ही बनेगा। तरीका भी बता दिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कोना कोनी कटते जाएगा तो इधर डॉट 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 है तो 999 भी कट ही जाएगा, उससे पहले यदि कोई संख्या होगा तो उससे कट जाएगा, बचेगा 1001, इधर बचेगा सर 3, तो आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रश्न संख्या देखें और पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा। अगला देखिए, ये प्रश्न 2022 में काफ़ी बार रिपीट किया है कि सर 8 और 9 पर ई रेकरिंग दिले है, किस क्या दिया है, जैसे देखिए ऐसे लिखा 8 और 9 पर रेकरिंग। तो पहले बेसिक बात, हम उस सब ने क्वेश्चन पे पहले नहीं जाएंगे, आखिर सर इसको जो है कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए पहले बेसिक समझिए कि मान के चलिए कि 3 पर ई रेकरिंग दिया है, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग, तो 3 बटा 9, रेकरिंग का मतलब ही होता है दोस्तों 9। मान के चलिए कल आ जाएगा सर 0/4 पर रेकरिंग, तो इसको कैसे लिखेंगे 4/9। कल मान के चलिए कि सर आ गया हम लोगों का 0/6 और इस पे रेकरिंग दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे 6/9, ठीक है सर। बेसिक बात समझ गए कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है 9। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 और 9 पे इधर रेकरिंग दिया, खाली 9 पे दिया है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले क्या करेंगे पूरा 89 लिख लेंगे, पूरा क्या करेंगे दोस्तों 89 लिख देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो 8 पे रेकरिंग है क्या, नहीं है सर, तो 8 को यहाँ पे माइनस करना होगा, कर दिए। और 9 के बदले देखिए रेकरिंग रहेगा तो नीचे तो 9 आएबे करेगा क्योंकि 9 पे रेकरिंग था आ गया, और जिस पे नहीं है उसके बदले क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो ठीक है सर, बेसिक बात समझ गए। अब आप हमको क्वेश्चन करवा दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, तो देख लीजिए कर देते हैं निसंदेह आंसर। क्वेश्चन यही है, तो ठीक है सर क्वेश्चन यही है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 8 और 9 दिया गया है, तो ठीक है सर 8 और 9 लिख दिए, ठीक है। रेकरिंग 9 पे दिया गया है, तो 9 पे दिया गया है, तो इसके बदले में हम लोगों का 9 यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि रेकरिंग का मतलब ही होता है 9। और जिस संख्या पे नहीं दिया, 8 पे दिया गया नहीं दिया, तो उसके बदले 0, और वही 8 को फिर ऊपर में क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। क्या किए समझिए 89 लिख दिए, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना होगा और उसके बदले में 0 देना होगा, तो रेकरिंग के बदले ना 9 आया, ठीक है सर। तो देखिए
89 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 81 अब बटे क्या 90। आंसर हो गया। कहाँ है 81/90? ऑप्शन डी। क्या हो गया? एक लाइन में कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन तरीका आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कैसे किए, ताकि कल आप दूसरे को भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, किसी संख्या का, देखिए किस तरीके से, किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ है, तो वह संख्या क्या है? अब देखिए पारा हिट पहले ही, सर कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे। देखिए तरीका देखिए, किसी संख्या का, तो संख्या मालूम है नहीं है सर, वहां बोला है किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है, यानी संख्या पहले क्या बोला है दोस्तों, किसी संख्या, तो संख्या लिख लेंगे x, ठीक है सर, उसका अनुपात दिया गया 27 के साथ वही अनुपात है, और कह रहा है कि जो 16 और 32 का, तो जो यानी कि यहाँ पे लगा देंगे क्या, समानुपात, और जो 16 का किससे है दोस्तों, 32 का, तो ठीक है सर 16 का क्या कर दिए, 32 का कर दिए, तो ठीक है सर हम लोगों का समझ में आ गया। यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, तो ठीक है सर 16 का किससे है दोस्तों, हम लोगों का 32 है, तो लिख दीजिए 16 का किससे हो जाएगा सर, हम लोगों का 32 है, यहाँ पे अनुपात लगा दीजिएगा, ठीक है सर। तो जैसे ही हम लोग अनुपात लगा दिए हो गया। अब देखिए कैसे करना, बस आसानी है, एकदम आसान, पूरा आसान, ठीक ना, लेकिन तरीका मालूम होना तभी आसान होगा, नहीं तो फिर क्या हार्ड ही हार्ड है, सारा क्वेश्चन क्या हार्ड ही हार्ड है, चाहे बड़ा क्वेश्चन रहे, छोटा रहे, चाहे कैसो रहे, हार्ड ही हार्ड। कैसे देखिए, मान लीजिए कल 2 अनुपात, सर हम लोगों के सामने इस तरह का 2:3 लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ये बेसिक बात बताए कि 2:3 है, तो इसको बट्टा के रूप में, कल मान लीजिए कि 4:5 है, पहले बेसिक देखिए 4:5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 4/5, तो ठीक है सर, ये सब बात हमारा बेसिक हो गया। अब तो कर दीजिए, यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है सर। देखिए तो इधर कर देंगे x, अब बट्टे क्या दोस्तों 27, ठीक है सर। अगला इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 16, अब बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 32। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है सर, तो कट रहा है, कटा लीजिए, 16×1 = 16 और 16×2 क्या दोस्तों हम लोगों का 32, तो कट गया सर 16×1 = 16 और 16×2 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 32, तो ठीक है सर। तो क्रॉस गुना कर देना है, तो क्रॉस जैसे ही गुना, यानी क्रॉसिंग का मतलब ई वाला इधर गुना हो जाएगा, ई वाला इधर गुना हो जाएगा, तो इधर 2 बचा, तो 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 27, तो x बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 27/2। तो जैसे ही भागा दे देंगे तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा, तो 13 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहाँ है सर 13.5, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न कैसे आएगा, तो तरीका भी बता दिए। किसी संख्या का, तो संख्या मालूम ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे करते हैं कि 27 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे संख्या x लेंगे, यही गलती होता है और नहीं बनता है वहाँ पे। जबकि बोला है किसी संख्या का, पहले संख्या का जिक्र हुआ है, इसीलिए संख्या सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 27, वही अनुपात मतलब समानुपात वहां देंगे। 16 का 32 से 16:32 कर देंगे, तो आंसर 13.5 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और हम लोगों का दिया है 63 मीटर, ठीक है सर, लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में बड़े बड़े बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं? कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका देखिए, किसी व्यापारी को, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं बनेगा, देख लीजिए, किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 43 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में बड़े बड़े बराबर में तख्ते में मिल सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए कि 35 है, उसके बाद हम लोगों का 42 है, उसके बाद हम लोगों का 63 है। तो इसको क्या कीजिए, सब संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सबसे बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा संख्या है? तो देखिए 7 ही है सर, जो इन सभी संख्या को काट सकता है। इसके बाद ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सकता है। तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, यही 35 में दोस्तों सब संख्याओं में भाग देते चलेंगे और लिखते चलेंगे। देखिए जैसे 35 लिख दिए, 35 में क्या कीजिए 7 से भागा दे दीजिए। उसी प्रकार से 42 में क्या कीजिए दोस्तों 7 से भागा दे दीजिए। उसी प्रकार से हम लोगों का 63 में क्या कीजिए 7 से भागा दे दीजिए। तो जैसे ही कटाएंगे तो देखिए कटा के हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, तो 7 × 5 क्या हो जाएगा 35 इधर,
उसी प्रकार 7 छः क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 नवा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो देखिए 5 + 6 + 9, तो जैसे जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या किए तरीका देखिए, किसी व्यापारी के पास 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में बड़े बड़े बराबर माप। तो जब भी कभी भी बड़ा बड़ा आए तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, उसका एचसीएफ निकाल देते हैं और माप से कितने तख्ते काट सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या को तख्ता काट सकते हैं, तो पहले इसका बड़े से बड़े लिखा था, इसीलिए एचसीएफ निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा। अब वही 7 से सब संख्या में भागा दे देंगे तो 3 को तख्ता हम लोगों का काट के निकल जाएगा। और कितने तख्ते मिल सकते हैं, तो टोटल हम लोगों का यहाँ पे क्या 3 तख्तों के बड़े बड़े में से कितने तख्ते मिल सकते हैं, तो 20 तख्ते मिल सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात। तो जैसे लिखा है कि संख्या नहीं दिया गया है, एक संख्या उसके बाद यहाँ पे दो संख्या और यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है सर, उनका एलसीएम। तो देखिए उनका एलसीएम दिया गया है, कितना लिखा है तो 240 लिखा है। तो सबसे पहले देखिए उनका, तो उनका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा किनका जो अनुपात दिया गया है, तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे ही इसका एलसीएम निकाल देंगे 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। और यही एलसीएम के बराबर देखिए 240 हम लोगों का दिया गया है। तो ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए कटा लीजिए। तो कटा लेते हैं, तो ये 12 कहाँ से आया देख लीजिए फिर से कि दो संख्याओं का अनुपात, 3 उनका लघुत्तम। तो लघुत्तम का मतलब ही एलसीएम, उनका मतलब किनका, इन दोनों संख्या का 3 और 4 का। तो जैसे ही एलसीएम ले लिए कितना हो गया 12 हो गया। तो ठीक है सर, तो अब देखिए 12 से कटाइए, तो 12 एका क्या हो जाएगा 12 और 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 24, इधर 20, तो ई कट गया। तो एक बराबर हम लोगों का निकल गया 20। देखिए 1 बराबर 20। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा संख्या कौन है, तो 3 है। तो 3 में इसी 20 से क्या कर दीजिए दोस्तों गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 60 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए क्या कर रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है, उनका लघुत्तम दिया है। तो उनका मतलब इन्हीं दोनों संख्या का 3 और 4 का एलसीएम निकाल दिए, कितना आ गया 12। और इधर भी एलसीएम दिया था 240, कटा दिए 12 का 12, 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 से कट जाएगा 240, 20 बार में तो 1 का मान निकल गया 20। तो 1 बराबर 20। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या, छोटा संख्या कौन तो था 3 था, तो 3 में 20 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 60 आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, एक परीक्षा में कह रहा है कि 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हुआ, तो कितने छात्र हम लोगों का परीक्षा में बैठे हैं। तो कैसे करेंगे तरीका देखिए, सबसे पहले हम लोगों का कितना है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए कि हम लोगों का देखिए एक है उत्तीर्ण, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या दोस्तों उत्तीर्ण। तो ठीक है सर, हम लोगों का दिया गया उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितना हुआ हम लोगों का 35%। जब टोटल हम लोगों का कोई भी संख्या कितना होता है तो सर 100% होता है। कोई भी चीज़ कितना होगा हम लोगों का 100% होगा, यानी कि कुल बराबर क्या होगा दोस्तों 100%। तो ठीक है सर, कुल बराबर 100 होता है। जब 35% उत्तीर्ण हुआ तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए। तो देखिए अनुत्तीर्ण हम लोगों का निकल गया, कितना हो जाएगा, तो अनुत्तीर्ण जब यहाँ हो जाएगा तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा 65%। कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 65%। तो ठीक है सर, क्योंकि कुल हम लोगों का 100 होता है और उसमें उत्तीर्ण दिया गया हम लोगों का 35, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 65। 100 में से घटा लेंगे 35 को तो हम लोगों का निकल जाएगा अनुत्तीर्ण का। ठीक है सर, तो देखिए अब हम लोगों का दिया गया कि अनुत्तीर्ण हुआ है हम लोगों का कितना 455। तो देखिए 65% के बराबर ही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों अनुत्तीर्ण के बराबर दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए अनुत्तीर्ण के बराबर कर देंगे कितना 455 कर देंगे बस। अब सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे 65 है दोस्तों, 65 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे प्रतिशत उड़ेगा, तो अभी को शुरू में बताया कि प्रतिशत रहेगा तो 100 जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 455 हो जाएगा। तो अब कटा दीजिए इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों एक है। तो अब इसको कटा दीजिए, देखिए 65 से ई कट जाएगा क्या बार में दोस्तों हम लोगों का 7 बार में कट जाएगा, तो ई कट गया। तो अब इधर उधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गुना हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना, यानी कि ये वाला इधर से गुना हो जाएगा और ये वाला इधर
इधर से गुना हो जाए, तो इधर 1 से गुना हो जाएगा, तो 1 बराबर हम लोगों का निकल जाएगा कितना दोस्तों, 700 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1 का मान निकल गया तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तरीका को देखिए, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुआ, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, यानी फाइल कितना होगा 65%, और बोला है कि अनुत्तीर्ण जो है 455 हुआ, तो उसी के बराबर में कर दिए, तो 65%, तो प्रतिशत के बदले 100 होता है, तो नीचे में 100 जाएगा, तो इधर 455 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो सीधा सीधे डायरेक्ट कटा दिए, 65 से 455 7 बार में कट जाएगा, और क्रॉस गुना कर देंगे दोस्तों तो 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 700। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि जब विजय ने 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तरीका देखिए, विजय 12 पेन बेचता है, तो ठीक है सर, यानी कि बेच रहा है, तो इसका तो दिया गया है कि बेच रहा है, यानी कि हम लोगों का बेच रहा है, तो 12 में तो 2 पेन के बराबर उसको क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो इसका अर्थ वो खरीदा कितना में होगा दोस्तों, देखिए खरीदा होगा कितना में हम लोगों का, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीपी, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी खरीदा था कितना में 10 रुपया में, कैसे, और बेच रहा है यानी कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है 12 में। ये बात कैसे आप बोले सर, देखिए जब विजय 12 पेन बेचता है तो 2 पेन के बराबर उसको, वो बोला है कि 2 पेन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या मिल रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, जैसे आप सामान खरीदे 5 रुपये में, बेच रहे हैं 7 रुपये में, 2 रुपया का लाभ हो रहा है। तो बात बोल दिया है कि विजय जो 12 पेन बेचता है तो 2 पेन के बराबर उसको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो इसका अर्थ वो खरीदा होगा कितना में दोस्तों, 10 में, और 12 में बेच रहा होगा, तब ना 2 का लाभ होगा। तो हो गया। तो अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिए खरीदे थे 10 में, अब बेच रहे हैं 12 में, तो कितना का लाभ हुआ, 2 का। किस पे सर, लाभ हानि गणना हमेशा सीपी पे करते हैं, यानी क्रय मूल्य नीचे रहेगा, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100। इस 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत के बदले हमेशा 100 लगाते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो और अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि विजय ने 12 पेन बेचता है और 2 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जब 12 पेन वो बेच रहा हो, तो बेच रहा है यानी कि बेचने का दिया है, तो एसपी कर रहा है वो 12 में, और 2 पेन उसको क्या मिल रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ होगा यानी कि खरीदा होगा वो 10 में, तब ना वो 12 में बेचा, तो 2 पेन के बराबर लाभ हुआ। ठीक है सर, 10 में खरीदा 12 में बेचा, तभी तो लाभ हुआ 2 का। ठीक है सर, तो देखिए 2 का लाभ हो रहा है, तो ठीक है सर 2 का लाभ हो रहा है, लेकिन किससे, तो क्रय मूल्य से खरीदे थे। हमेशा नीचे इसी को रखते हैं दोस्तों क्रय मूल्य को, और यहाँ पे प्रतिशत के लिए 100 से 100, तो जैसे कर देंगे तो आंसर हम लोगों का 10 दूना क्या हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 8 प्रश्न थे, जो काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।